5 नंबर में देखिए प्रश्न 5 का प्रश्न में है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ ये वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ 20 सेंटीमीटर दिया है। हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो r बराबर हमारे यहाँ पर दिया हुआ कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल लिखिए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर होता है। पाई का मान कितना दिया है? 3.14 गुना 2 बार किया है, यानी 20 पर स्क्वायर। ठीक है, तो 3.14 गुना 20 गुना 20। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3.14 गुना 20 400 होता है। ठीक है, अब 1.4 को 4 से 1.4 को 4 से हम लोग गुना कर लेंगे तो हम लोग का आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को दोनों को गुना करते हैं तो हम लोग को कितना है? यहाँ गुना कर रहे हैं, 1256 हो गया। ये अच्छा से लिखिए, ये आपका निकल के आ गया 125600 आंसर हो गया। 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दीजिए, उसके बाद हो गया यहाँ का 1256 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। चलिए अब 6 नंबर में देखते हैं हम लोग को 6 नंबर में क्या हो रहा है। वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, वृत्त का त्रिज्या निकालने बोला है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना विवाद है। त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि यहाँ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है देख लीजिए। 1 नंबर में है 44 सेमी, 2 नंबर में आपका दिया हुआ है 88 मीटर, 3 नंबर में है 198 सेंटीमीटर सेमी। ठीक है, उसको 4 नंबर में है 26.4 सेंटीमीटर। ये आपका प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। परिधि ये आपका ये सब कितना है? ये सब इसका आपका परिधि है। जितना आप यहाँ देख रहे हैं वो है आपका परिधि। तो आपको निकालना क्या है? निकालना है त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो हम लोग आपको क्या करना पड़ता है वृत्त की निकालने के लिए? तो हम लोग सबसे पहले निकलते हैं, परिधि जो होता है परिधि का फॉर्मूले ही लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखिए पहले, यहाँ लिखिए, चूंकि 1 नंबर का चूंकि 2 पाई r क्या होता है? किसका परिधि होता है? वृत्त की परिधि। ये फॉर्मूला हम लोग लिख दिए। जिसको नहीं दिया है उसका मान हम लोग नहीं लिखेंगे, जिसका मान दिया है लिखेंगे। इसका मान यहाँ मान दिया है, यहाँ पर कुछ नहीं बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि इसका मान कितना लीजिएगा, तो 6 नंबर में आपको नहीं कुछ नहीं बोला है। जिसका मान 3.14 लेके बना सकते हैं और 22/7 लेके बना सकते हैं। इसमें कोई इसका आपका स्वतंत्र है आप। तो यहाँ दे दिए हैं 2 गुना 22/7 होता है, 22/7 दे दिए हैं। आर हमको नहीं मालूम है, त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या आर होता है, आर निकालना है, छोड़ दिए इसको। अब इसका यहाँ से यहाँ इसका मान दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर दिया है ना। ठीक है, 44 सेंटीमीटर यहाँ लिखिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ काटने का ऐसा तो है नहीं, तो यहाँ सामने गुना कर दीजिए। 22 गुना कितना है? 44/7 गुना आर बराबर कितना? 44 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए क्या होता है, ये इसको यहाँ से इसको यहाँ अलग अलग करके हम जाते हैं।
तो क्या होता है, ये भाग यहाँ ये क्या है भाग में है, तो उधर जाके क्या होगा गुणाम हो जाएगा। ये यहाँ क्या है, ये गुणाम है तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ r बराबर हो जाएगा मेरा, यहाँ पहले 44 दिया हुआ लिख दिए, ये भाग में था तो यहाँ जाके क्या होगा गुणा में हो गया, और ये 44 क्या था गुणा में था तो यहाँ हो गया भाग में। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो r बराबर आपका कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर आंसर। त्रिज्या कितना निकल के आया 7 सेंटीमीटर आपका निकल कर त्रिज्या आया। दो नंबर में देखिए, 2 नंबर में परिधि दिया हुआ है ना, ये परिधि है आपका, हमको निकालना क्या है r निकालना है। तो यहाँ पर फिर लिखिए, चूंकि यहाँ लिखिए 2 पाई r बराबर वृत्त की परिधि फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r होता है। हम इसको आगे इसलिए निकालें क्योंकि हमको r का मान निकालना है, जिसका निकालना पड़ता है उसको हमको आगे लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 का यहाँ y यहाँ लिखेंगे 22/7 गुना r का मान नहीं जानते हैं, r ही लिख दीजिए, और इसका दिया हुआ है 88 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर हो गया है 44/7 r, यहाँ लिख दीजिए 88 मीटर। हम r का मान जब यहाँ निकालें, r बराबर होता है 88, तो पहले इस साइड में है ही है मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गुना 7 हो गया, क्योंकि भाग 7 जो भाग में है तो गुना होता है उल्टा हो जाता है बराबर उधर जाने से, और यहाँ आ गया 44 नीचे हो जाता है, गुना में तो भाग में हो गया, काट दीजिए, 2 बार में कट गया, 44 गुना 88 होता है। उसके बाद r बराबर हो गया है 7 गुना 14 114 मीटर आंसर। 14 मीटर आपका त्रिज्या निकल कर आ गया। 2 नंबर भी आप बना लिया। 3 नंबर में आइए, में देखिए आप, ये परिधि दिया हुआ है 198 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखिए इसको 2, चूंकि 3 तो बिंदा ऊपर में देना है, 1 बिंदा नहीं दे देना है, इसका सिंबल होता है चूंकि, ठीक है। 2 पाई r बराबर होता है वृत्त की परिधि, ठीक है। तो यहाँ लिखिए 2 22/7 r, वृत्त की परिधि कितना 198 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ के 44 हुआ, 44/7 r 198 सेंटीमीटर। इसको भी कीजिए, r बराबर कितना हो गया 198 को पहले लिखिए, 198 लिख दिए, 198/44 गुना 7, ठीक है। अब हमको 144 को हम लोग को कटाना है, ठीक है। कितना बार में 44 को ये कट जाएगा, तो हम लोग देखते हैं कितना बार में ये कट जाता है। अगर हम लोग काटेंगे तो सबसे पहले आधा आधा करते हैं, तो ये करते हैं तो इससे हो जाएगा 22 होगा, ये हुआ 99, ठीक है। ये कट गया। अब यहाँ करते हैं, फिर इसको आधा करते हैं तो 11 से कट जाता है, 11 दूना 22, 11 99, ये कट गया। अब यहाँ पर जो दोनों को यहाँ गुना हो जाएगा, तो r बराबर हो गया आपका 9 को गुना करेंगे 7 से, तो 9 7 63, और नीचे 2 है यानी 2, ये आपका त्रिज्या निकल कर यही आंसर हो गया आपका 63/2 आंसर। अब हम लोग आइए 4 नंबर में, ठीक है। 4 नंबर में लिखिए, चूंकि 2 पाई r बराबर वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, यहाँ लिखिए 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 26.4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यहाँ लिखिए 44/7 गुना r बराबर 26.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे r बराबर
26.4 गुना 7/44, ये हो गया सेंटीमीटर। अब यहाँ आते हैं आर बराबर, कटता है जो हम लोग काट देते हैं तो पहले, है ना, और जो नहीं कटेगा उसको नहीं काटेंगे, तो हम लोग सबसे पहले काटते हैं। ठीक है, तो 44 को हम लोग 2 बार में कब काटते हैं, 4.2 से ये पूरी कट गया। ठीक है, यहाँ आ गया हमारा 42.2 गुना 7, तो दोनों को गुना करते हैं हम लोग, तो कितना आता है 294, जीरो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो जीरो का वैल्यू कट जाएगा, सेंटीमीटर। तो यहाँ निकल के देखिए आर बराबर कितना आया, आर बराबर हो गया आपका 294 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 7 में देखिए, 6 नंबर कंप्लीट हो गया है। 7 नंबर देखिए, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की, वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपका दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्या ज्ञात करना है, तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। इसको लिखें 22/7, आर का स्क्वायर रहने दिए, इसके बाद यहाँ लिखें 154, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखिए आर स्क्वायर बराबर हो गया 154 गुना 7, क्योंकि गुना यहाँ 7 भाग में है, यहाँ नीचे आ जाएगा 22। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, तो 7 बार में ये कट जाएगा, 22 7 154 होता है। अब यहाँ देखिए आर स्क्वायर बराबर होता है 7 गुना 7। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर 7 गुना 7 इसको कर सकते हैं, इसके आर स्क्वायर, तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं 7 पर स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, 2 बार है, 2 बार कर, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा आपका, आर बराबर 7 सेंटीमीटर आंसर। आठ नंबर में देखिए, 8 नंबर में क्या बोल रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, उस वृत्त का व्यास कितना होगा जिसका क्षेत्रफल 78.5 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पाई का मान बोल दिया है, पाई का मान लेना है 3.14।
ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, व्यास निकालना है। तो हम लोग जब त्रिज्या निकाल पाएंगे तब ये व्यास निकाल पाएंगे, त्रिज्या नहीं निकलेगा तो हम लोग व्यास निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले जो है तभी निकाल पाएंगे जब हम लोग का क्या निकलेगा, हम लोग का निकलेगा व्यास। ठीक है, त्रिज्या निकलेगा, त्रिज्या को डबल कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, व्यास। तो हम लोग का दूसरा एक फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल। एक तो फार्मूला ये बताए थे आपको, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, होता है ना। इसका दूसरा होता है वृत्त का, फिर होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई डी। ठीक है, ये दोनों लिखेंगे हम लोग तो क्या होगा, दोनों फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं। जहां हम लोग का त्रिज्या दिया हुआ रहेगा तो त्रिज्या का लिखेंगे, व्यास दिया हुआ रहेगा तो हम लोग व्यास लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर व्यास दिया हुआ है इसलिए हम लोग व्यास वाला फार्मूला लिखेंगे। इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, पाई डी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए लिखते हैं। लिखते हैं इसको यहाँ पर, यहाँ वृत्त का यहाँ लिखते हैं, चूंकि पाई डी बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, पाई का मान कितना दिया हुआ है, 3.14 और डी दिया हुआ है। ठीक है, इसका दिया हुआ है क्षेत्रफल कितना है, 78.5 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ देखिए गुना यहाँ डी है, तो यहाँ पर डी बराबर हो गया आपका 78.5 बटे 3.14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको जब हम लोग इसको डिवाइड जब करेंगे, भाग देंगे, तो हम लोग कितना, ये कट कर कितना आ जाएगा, यह डायरेक्ट काटते हैं। यहाँ पर अलग अलग है तो अलग अलग करना पड़ेगा, तो इसको दूर में लिखते हैं। यहाँ देखिए इसको पहले दशमलव को तोड़ते हैं पहले। ठीक है, यहाँ 1 दशमलव देखिए, यहाँ कितना 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देते हैं। और यहाँ पर 1 जीरो देखिए कितना है, 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा देते हैं। दशमलव का वैल्यू खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा हमारा, देखिए 785 गुना 100, और यहाँ नीचे बचा है 314 गुना 10। 1 जीरो कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब तो यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ करते हैं तो 378.5 गुना 10। ठीक है, और यहाँ आ गया का 314। अब दोनों इसको इस सबको हमको मैंने कटाना है, तो अगर यदि हम लोग यहाँ कटाएंगे, ठीक है, तो कितना बार में कट जाएगा, तो ये हम लोग को डायरेक्ट यदि हम लोग कटाते हैं तो अगर पूरा यदि उसको गुना करते, यहाँ लिख देते हैं इसको 78, डायरेक्ट लिखते हैं 7850, है ना, 10 से गुना करें ना, इसको हम लोग डायरेक्ट 25 बार में हम लोग काटेंगे तो आंसर मेरा यहाँ आ जाएगा। 25 बार में पूरी कट जाता है, तो यहाँ होगा 25 सेंटीमीटर आंसर। कितना निकल कर आया, तो ये 25 सेंटीमीटर निकल कर आया। अगर भी 25 सेंटीमीटर आंसर। अगर आपको देखना है कि यहाँ पर 25 में होता है कि नहीं, तो 25 को 314 को 25 से गुना कर दीजिए, आपका इतना आ जाएगा। 25 से गुना कर देते हैं, देखिए 5 चौक 20 के 0, हाथ में 2, 5 का 5 और 2 7, अब 5 दिया 15। ठीक है, 7 दूना 14, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 2 के 2 और 3 दूना 6 हो गया। देखिए 0, 8 7 15, 5 हाथ में 1, 5 2 7 और 1 8 और 6 और 1 7। देखिए 7850 आता है, तो हम डायरेक्ट काट के यहाँ पर हम लिख दिए। यदि आपको याद होगा, अगर बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट काट के यहाँ परीक्षा में लिख दीजिए, इतना गुना करने का आवश्यकता आपको नहीं है।